या विवाह जो दिव्य संस्कार है जिसमें वाह और आह दोनों हो सकती है, उसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विवाह के जो दिव्य संस्कार हैं उसमें क्या कुछ होता है। जहां पर दो परिवार के लोग आपस में संवाद किया करते थे, उस जगह को शिष्टाचार, एक दूसरे को अपने शिष्ट आचरण का परिचय दिया करते थे। जहां आज क्या तमाशा हो रहा है, आज कि जी रिबन काटने के इतने पैसे चाहिए, ये संस्कार की बात ही नहीं है, ये मूवी से डाली गई है, यह हमारे सनातन परंपरा में कहीं रिबन काटने की बात नहीं थी। हाँ, द्वार के ऊपर द्वार की पूजा होती थी जहां अतिथि को देव रूप में स्वीकार किया जाता था और उससे सॉफ्ट मजाक करके उसके संस्कार का परिचय लिया जाता था। हरिओम दर्शक मित्रों, विवाह के ऊपर जो हम सीरीज चला रहे हैं, मेक योर सेल्फ जेंटल हस्बैंड, मेक योर सेल्फ वाइज वाइफ, या विवाह जो दिव्य संस्कार है जिसमें वाह और आह दोनों हो सकती है, उसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विवाह के जो दिव्य संस्कार हैं उसमें क्या कुछ होता है और क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। इन विषयों पे हम चिंतन करेंगे, इस विषयों पे हम बात करेंगे। तो पहली बात, आप अगर देखिए तो जब बारात जो इंटर करती है, जहां पर द्वार बना होता है, जहां पर गेट बना होता है, जहां पर रिबन लगा होता है, मित्रों वो एक संस्कार की जगह थी जहां पर दो परिवार के लोग आपस में संवाद किया करते थे। उस जगह को शिष्टाचार, एक दूसरे को अपने शिष्ट आचरण का परिचय दिया करते थे। जहां आज क्या तमाशा हो रहा है, आज कि जी रिबन काटने के इतने पैसे चाहिए, ये संस्कार की बात ही नहीं है, ये मूवी से डाली गई है, यह हमारे सनातन परंपरा में कहीं रिबन काटने की बात नहीं थी। हाँ, द्वार के ऊपर द्वार की पूजा होती थी जहां अतिथि को देव रूप में स्वीकार किया जाता था और उससे सॉफ्ट मजाक करके उसके संस्कार का परिचय लिया जाता था। वहां पूछता था कन्या पक्ष का आचार्य कि अच्छा बताओ, दान देने वाला बड़ा होता है या दान लेने वाला? तो वर पक्ष कहता था कि नहीं, दान देने वाला बड़ा होता है और अपनी विनम्रता का परिचय देता था। फिर वर पक्ष का आचार्य पूछता था, अच्छा बताओ, दान किसको दिया जाता है और आप बताओ, दान देने वाला श्रेष्ठ होता है दान लेने वाला? तो कन्या पक्ष का बोलता था, दान तो या तो गुरुओं को दिया जाता है या विष्णु को दिया जाता है, नारायण को दिया जाता है, इसलिए आप श्रेष्ठ हैं। आप हमारे घर वर रूप में, नारायण रूप में आए हैं और आपको हम कन्या दान देने के लिए संकल्पित हैं, आप श्रेष्ठ हैं। ये जो शिष्ट आचरण है, ये जो हम्बल है, ये एक दूसरे के प्रति जो प्रेम का भाव है, इसको एंट्री पे दिखाना होता था, बताना होता था, समझाना होता था। अपने कल्चर, अपनी विनम्रता, अपनी उच्चता का वहां पर प्रदर्शन करना ही द्वार के अंदर एंट्री। और वो द्वार छोटे बनाए जाते, झुक के जाना होता था, विनम्र होके जाना होता था। ये तो रस्म थी, इस कारण से ये द्वार की रस्म बनाई गई थी। आज क्या हो गया कि नहीं जी इतने पैसे दो और मोल भाव कर रहे हैं। अरे वो कोई बिजनेस थोड़ी है वहां पर कि आप ज्यादा पैसे दो और कम दो। इस पवित्र जो रस्म थी, जिसको शिष्टाचार बोलते थे, जिसको द्वार पूजन बोलते थे, जहां द्वार पे पूजन होता था दिव्यताओं का, देवताओं का, और वहां पर तमाशा हो रहा है, मित्रों इस तमाशे से बचे, क्योंकि यह तमाशा विवाह के बाद के जीवन में बहुत सारे तमाशे प्रकट कर देता है। दूसरी अगली रस्म होती है जयमाला और वरमाला की, जहां पर कन्या माला डाल करके इस बात को कहती है कि मैं आपको स्वीकार कर रही हूं जैसे आप हो, और स्वीकार करने के भाव से, पुरुष को सम्मान देने के भाव से उसके गले में हार डालती है, प्रेम का, स्नेह का, सहयोग का। और पुरुष भी गर्दन झुका करके प्रेम में हार जाना पसंद करता है। इतनी पवित्र व्यवस्था। फिर पुरुष कन्या के गले में माला डालता है, सम्मान की, सहयोग की, प्रेम की और जय की, कि मैं तुम्हें जिताऊंगा, तुम्हारी जय करूंगा, तुम्हारी जय के लिए सहयोगी बनूंगा। जयमाला, कितना पवित्र संस्कार। उसके बाद अग्नि के समक्ष 7 फेरों का जो व्यवहार था। वैसे मित्रों फेरे 4 ही थे, 7 तो मूवी से, पिक्चरों से हो गए, लेकिन वास्तव में वो 4 फेरे। पहला फेरा धर्म का, धर्म कहता है कि तुम और मैं इसी जीवन के अंदर स्वस्थ मस्त रह करके अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, समाज उत्थान के लिए कार्य करेंगे। अर्थ, हम धर्म पूर्वक अर्थ कमाएंगे, उसका काम हम एक दूसरे की कामनाओं को पूर्ण करने में सहयोगी बनेंगे, संतान उत्पन्न करेंगे, दिव्य संतान उत्पन्न करेंगे और समाज को और सुंदर बनाएंगे। और उसके बाद मोक्ष, अपने संसार की सारी चीजों कर करके मैं और तुम ध्यान पूर्वक, धर्म पूर्वक, धारणा पूर्वक इस संसार में रहते हुए और इस संसार से जाने के बाद मोक्ष की व्यवस्था तक की यात्रा करेंगे। इतना धार्मिक अनुष्ठान
था ये विवाह। और उसके बाद छोटे छोटे रिचुअल्स हैं जहाँ दो परिवारों को एक करने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो मित्रों, इतनी पवित्र व्यवस्थाओं को डैमेज करने वाले जो वीडियो हैं, जो मूवीज हैं, उनसे बचें। अब देखें, विवाह के नाम पे सिर्फ चुटकुले किए जा रहे हैं, विवाह के ऊपर सिर्फ मजाक बनाया जा रहा है, तमाशा बनाया जा रहा है, और आप खुशी खुशी उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। एक शराब पिया हुआ व्यक्ति कुछ भी बोल देता है विवाह के अंदर। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। विवाह बहुत पवित्र संस्कार है, उसमें सिर्फ वही लोग सम्मिलित हों जिसको आपके शुभ में, जिसको आपके उत्थान में, जिसको आपके लिए ब्लेसिंग है, जो हृदय से आपकी खुशी में खुश होता है। विवाह सिर्फ उनके लिए। बाकी जो तमाशे वाले हैं उनकी अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। विवाह इतनी दिव्य, इतनी पवित्र बात है। और एक खास बात, विवाह में अपने आचार्य को पूरा समय दें ताकि वो आपके विवाह को संस्कार में परिवर्तित कर सके। वरना याद रखें, विवाह में फोटोग्राफी सिर्फ अहंकार निर्मित करती है, और अहंकार में टकराव है, झगड़ा है, लड़ाई है। तो विवाह में विवाह को भी जगह दें, और यह बात समाज तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी बने। क्योंकि हम देखते हैं जब कि जो लोग शादी करके पछता रहे हैं और जिनकी नहीं हो रही वो भी रो रहे हैं, इसका कारण ये है कि विवाह में विवाह को जगह नहीं मिल रही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर इस विषय पे कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजिए, हम उसका आंसर करेंगे और आपको विवाह के इस विषय पर पूरी जानकारी दी जाएगी। हरिओम तत्सत।